हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे डेफर्ड पेमेंट गारंटी फ्रॉम मॉड्यूल बी। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर टारगेटिंग जैव नवंबर 2025, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है? देखो, डेफर्ड पेमेंट गारंटी एक अनकंडीशनल इरिवोकेबल गारंटी होती है जो बैंक के द्वारा दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार बैंक ने गारंटी दे दी ना तो फिर वो वापस नहीं ली जा सकती। राइट कि डेफर्ड पेमेंट गारंटी में क्या होता है? प्रॉमिस मेड बाय अ बैंक टू अ एक्सपोर्टर ensuring that the exporter will be paid for the goods sold on credit even if the importer fail to make the payment। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब जर्मनी है और एक तरफ है इंडिया। इंडिया से किसी ने ना जर्मनी से एक मशीन ऑर्डर कर रही है, ठीक है, जिसका प्राइस है लाइक 50 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे जर्मनी को डाउट हो रहा है कि इंडिया से पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मशीन का अमाउंट बड़ा है और ये कैपिटल गुड्स, जो बड़ी बड़ी गुड्स मशीनरी ऑर्डर करनी होती है ना, वहीं पे डेफर्ड पेमेंट गारंटी यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो डाउटफुल वाला एनवायरमेंट है ना, इसी चीज को दूर करने के लिए ये इंडिया पे जो इम्पोर्टर है, जो ये मशीन मंगवा रहा है, मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है जिसको ये मशीन चाहिए जर्मनी से, तो जो ये मशीन मंगा रहा है ना, अपने बैंक के पास जाएगा, मान लीजिए इसका बैंक है एसबीआई, की गारंटी दो। डेफर्ड पेमेंट गारंटी वो देगा कि इन केस एबीसी प्राइवेट कंपनी फेल भी हो जाती है पेमेंट करने के लिए ना, तो एसबीआई खड़ा है, एसबीआई पेमेंट करेगा और ये इंश्योर करेगा कि टाइमली इंस्टॉलमेंट जाए। इतना बड़ा अमाउंट जो एक साथ देना पॉसिबल नहीं है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, नहीं तो बैंक ने यहाँ क्या रोल प्ले किया? डेफर्ड पेमेंट गारंटी दे दी कि आप जो है मशीनरी जो है वो यहाँ पे एबीसी कंपनी को प्रोवाइड कर दो, जो आपकी पेमेंट है लाइक 50 लाख की जो पेमेंट है, वो मैं गारंटी देता हूँ कि ये इंस्टॉलमेंट में पे करेगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। राइट। और इन केस अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड किसी कारणवश डिफॉल्ट कर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे एसबीआई ने ये कहा है जर्मनी के कंपनी को कि मैं फिर पेमेंट करूंगा, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना वो टाइम से आपको पेमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से सेलर को क्या हो गया? एक भरोसा मिल गया, ट्रस्ट मिल गया कि बायर डिफॉल्ट भी करेगा ना तो कोई बात नहीं, मुझे तो पेमेंट रिसीव होनी ही होनी है। ओके। तो यहाँ पे पर्पस क्या है डेफर्ड पेमेंट गारंटी का? मेन पर्पस क्या है डीपीजी का? इज टू मेक इट पॉसिबल फॉर अ बिजनेस जो कि इंपोर्टर है टू बाई एक्सपेंसिव कैपिटल गुड्स ऑन एन इंस्टॉलमेंट प्लान। और यहाँ पे एश्योरेंस मिल जाती है सेलर को कि दे विल गेट पेड। यही मेन पर्पस है कि जो कैपिटल गुड होती है, जो बहुत महंगी होती है, जिनका मतलब प्राइस लाइक 50 लाख टू 1 करोड़ है, इसके बीच में है, जो बड़ी बड़ी कैपिटल गुड्स चाहिए होती है, जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल को एमआरआई मशीन जो है मंगवानी है बाहर से, ठीक है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 50 लाख से ऊपर की है। तो ये जो बड़ी बड़ी कैपिटल गुड्स जब आपने ऑर्डर करनी होती है ना, बाई करनी होती है, तो वहां पे आपको ये सहूलियत मिल गई कि आप ईएमआई में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, बैंक वहां पे है, बैंक सेलर को पेमेंट करेगा। बट यहाँ पे बैंक ना गुड्स की गारंटी नहीं ले रहा है, बैंक सिर्फ एक गारंटी दे रहा है कि पेमेंट वो करेगा सेलर को इन केस अगर बाय डिफॉल्ट करता है। गुड्स कैसी है, आपको ये मशीन अच्छी कंडीशन में मिली, क्या उसमें बाद में दिक्कत हुई, या आपने 1-2 दिन चलाई और बाद में प्रॉब्लम होगी, तो वो फिर बैंक का कोई रोल नहीं है, बैंक उसमें कुछ नहीं कर सकता। बैंक ने सिर्फ गारंटी दी है कि बैंक जो पेमेंट करेगा। अब मशीन में प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी हुआ है तो बैंक इज नॉट लाइबल हेयर। राइट। अब इंपोर्टर की बात करें, फॉर द इंपोर्टर डीपीजी क्यों यूजफुल है? क्योंकि इंपोर्टर नीड टू बाय अ कॉस्टली आइटम, मशीनरी परचेज करनी है, बट यहाँ पे उनको रेगुलर शॉर्ट टर्म लोन फुल अमाउंट में नहीं मिल पाएगी। तो डीपीजी उनको क्या लॉ कर रही है कि टू पे फॉर द गुड्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड, कि आप 1 से 7 साल की इंस्टॉलमेंट बना लो, 1 से 7 साल तक पेमेंट कर लो ना इंस्टॉलमेंट में, तो आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आया, आपको एक साथ जो है 50 लाख का अमाउंट नहीं पे करना पड़ा। और एक्सपोर्टर के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या पर्पज है इसका? कि इट प्रोटेक्ट द एक्सपोर्टर फ्रॉम द रिस्क ऑफ इंपोर्टर फेलिंग टू मेक अ पेमेंट। अब ना जो एक्सपोर्टर या सेलर है उसको ये रिस्क नहीं रहेगा कि मुझे पेमेंट नहीं आएगी। पहले तो वो एक अनसर्टेन एनवायरमेंट में था ना कि भरोसा करे ना करे, बट यहाँ पे बैंक पिक्चर में आ गया। बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपनी गारंटी दे दी कि इन केस जो इंपोर्टर है डिफॉल्ट भी करता है तो वो आपकी पेमेंट जो टाइम से आएगी, मैं पेमेंट करूंगा।
राइट। तो बैंक ने जो गारंटी दी है दैट द पेमेंट विल बी मेड ऑन टाइम, इससे क्या हो गया, फाइनेंशियल रिस्क जो है फॉर द एक्सपोर्टर वो रिमूव हो गया। ओके, तो यही मेन पर्पस है आपका डेफर्ड पेमेंट गारंटी का, राइट। चलिए, अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ पेमेंट, पेमेंट किस तरीके से की जाती है। जो पेमेंट प्रोसेस है ना डीपीजी में, उसको स्ट्रक्चर किया गया है कि उससे रिस्क जो है ना एक्सपोर्टर का वो रिड्यूस हो जाए। की मेथड है, सबसे पहले आप एडवांस पेमेंट करेंगे। ठीक है, एडवांस पेमेंट में क्या होगा कि स्मॉल एडवांस पेमेंट करनी है 10% टू 15% की। इट इज पेड अप फ्रंट when the contract is signed, this shows the importer's commitment। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ना, मान लीजिए 1 करोड़ की मशीनरी ऑर्डर करो तो 10 लाख जो है पे कर दिया आपने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एडवांस पेमेंट कर दी, मशीन अभी आपके पास नहीं आई है, राइट। अभी आपने सिर्फ एडवांस पेमेंट करी है। जैसे हम किसी भी गुड्स को खरीदते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी एडवांस पेमेंट कर दी कि बाकी की पेमेंट जब गुड्स मिल जाएंगी या आपको बिल मिल जाएगा जो भी होगा तब आप पे करोगे। अब पहले आपकी 10 to 15% की पेमेंट होगी, मतलब 10 लाख आपने पे कर दिया। अब पेमेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि अनदर पोर्शन ऑफ पेमेंट क्या होता है जिसको कि 10 to 15% ही पे करोगे आप फिर से बाय द इंपोर्टर जब वो रिसीव करते हैं शिपिंग डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हो ना, इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हो, बाहर से सामान मंगा रहे हो, तो शिप के थ्रू जो सामान आता है उसमें एक बिल जनरेट होता है, जैसे बिल ऑफ लीडिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लीडिंग। तो इससे ये श्योरिटी हो जाती है कि आपकी गुड्स जो है वो भेज दी गई है। तो जब ये आपको बिल ऑफ लीडिंग मिल जाएगा तो अनदर आप 10 लाख और पे कर दिया आपने, 20 लाख पे कर दिया, राइट। पहले एडवांस पेमेंट करी 10 लाख की, फिर 10 से 15% और पे कर दिया, यानी कि हम 10% ही ले लेते हैं। 10 लाख आपने और पे कर दिया जब आपको शिपिंग डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ जो कि बिल ऑफ लीडिंग था। इसका मतलब होता है कि आपकी गुड्स को शिप कर दिया गया है। अब वो गुड्स एक्सपोर्टर के पास नहीं है, अब शिफ्ट हो गई है, इन ड्यूरेशन है, मतलब बीच में है। बैलेंस इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो रिमेनिंग बैलेंस है, अब 1 करोड़ में से कितना अमाउंट बच गया, 80 लाख, 80 लाख ही बचा ना। तो अब इस बैलेंस को आप पे करोगे इंस्टॉलमेंट्स में ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड विच कैन बी 1 to 7 year। तो दीज पेमेंट्स आर बैक्ड बाय द डेफर्ड पेमेंट गारंटी इंश्योरिंग कि एक्सपोर्टर रिसीव करे ऑल द मनी ओन्ड इवन इफ द इंपोर्टर रन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल। पहले आपने एडवांस पेमेंट करी 10 to 15% की, फिर पेमेंट करी, बिल ऑफ लीडिंग रिसीव हुआ, फिर जो आप 80% पेमेंट है, जो बाकी का अमाउंट बच गया 1 करोड़ में से 80 लाख बच गया, उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, जो कि वेरी करता है 1 to 7 year तक। और ये पेमेंट बैक्ड बाय द डेफर्ड पेमेंट गारंटी, क्योंकि एक्सपोर्टर को अपनी सारी मनी रिसीव होगी, चाहे इंपोर्टर बीच में डिफॉल्ट भी कर जाता है, उसकी कंपनी बंद हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपोर्टर को पेमेंट आएगी आएगी। तो डीपीजी क्या है, एसेंशियली लीगल अरेंजमेंट है जो प्रोवाइड करता है सॉलिड एश्योरेंस फ्रॉम अ बैंक दैट द पेमेंट शेड्यूल विल बी फॉलोड, अलाउइंग लार्ज इंटरनेशनल बिजनेस डील टू टेक प्लेस विद रिड्यूस रिस्क। क्यों किया जा रहा है ये डेफिड पेमेंट गारंटी, क्यों दी जा रही है, ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये ना रिस्की है, कि कोई इतना ज्यादा अमाउंट एक साथ नहीं पे कर सकता, कुछ कंपनियां नहीं पे कर सकती, उनको बाहर की टेक्नोलॉजी भी यूज करनी है अपनी गुड्स जब वो बना रहे हैं, तो बाहर की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनका काम आसान हो रहा है। तो एक लीगल अरेंजमेंट क्रिएट किया गया है जो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक दे रहा है एश्योरेंस कि पेमेंट शेड्यूल फॉलो किया जाएगा, जिस टर्म्स पे एग्री किया गया ना कि आपको इंस्टॉलमेंट जानी है उसी डेट को आपको पैसे मिलेंगे। इससे क्या होता है, आपको लार्ज इंटरनेशनल बिजनेस डील जो आप आराम से कर पाते हो विद रिड्यूस रिस्क। तो यही था जो हमने इस चैप्टर में बेसिकली बात करनी थी डेफर्ड पेमेंट गारंटी की, कि ये क्या होती है, इसके पर्पस क्या है एंड व्हाट आर द मेथड्स। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले। Deferred payment guarantee is mostly commonly associated with which kind of purchase? Share or debenture, machinery, vehicle and capital goods, raw material and foreign exchange. What will be the right answer? Right answer will be B. That is machinery, vehicle and capital goods. जो बड़ी बड़ी गुड्स हैं जिनका अमाउंट ज्यादा है वहां पे डेफर्ड पेमेंट गारंटी पिक्चर में आती है। सो नाउ सिंस इट्स रियली अ लेस टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जैब, अभी बहुत कम टाइम रह गया आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो इट्स द हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को जो है ना टाइम से स्टार्ट करें, राइट। तो फॉर दैट वी हैव ब्रॉट अ कोर्स फॉर यू। यहाँ पे आपने जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है। व्हेन यू विल गो टू द जैब कोर्स, तो यहाँ पे आपको ना कॉम्बो में कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलता है जैब का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी आपको, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप कोड यूज कीजिए जैब 75 टू गेट फ्लैट 75% ऑफ, एंड दिस कोर्स वैलिडिटी इज फॉर लाइक जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ब्रोशर में आपको बाकी डिटेल मिल जाएंगी। नो मोर में बाकी डिटेल आप ले सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग, ब्रोशर में बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कोड लगाना ना भूलिएगा। एंड
यहाँ पे हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये लाइव क्लासेस आपकी होती है, मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस चलती हैं आपकी, राइट। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो। यू कैन यूज अ कूपन कोड JAB80 टू गेट दिस फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आपको मान लीजिए आपको एक ही सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स के लिए एनरोल करना है, तो वो भी सिंगल सिंगल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। एंड ये वेबसाइट का एड्रेस, यहीं से आप जो है ना वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।